Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue revision, and in revision do as directed. It means rewrite the directed. मतलब इंस्ट्रक्शन जो दिया है सेंटेंस में, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको सेंटेंस को चेंज करना है, उसको बोलते हैं डू एज डायरेक्टेड. So in first sentence, wild animals are less afraid of beings than they are of pieces of furniture. Wild animals are less afraid of beings than. दोस्तों यहाँ पे then दिया है, it means it's a comparative degree. Wild animals are less afraid of beings than they are of pieces of furniture. It means कि वाइल्ड एनिमल है वो ह्यूमन बीइंग से कम डरते हैं और इससे ज़्यादा देन दे आर ऑफ पीसीस ऑफ फर्नीचर. पीसीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की जो पीसीस है मतलब फर्नीचर है उससे कम किससे डरते हैं? ह्यूमन बीइंग से. ह्यूमन बीइंग से कम डरते हैं जितना कि फर्नीचर से. तो हमको बनाना है इसका, ये जो दिया है डिग्री का सेंटेंस है, चेंज द डिग्री, बट इट्स अ कंपेरेटिव डिग्री एंड देयर आर कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, सॉरी फर्नीचर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स एंड फर्नीचर से ज़्यादा किस में डरते हैं वो बताया है. वाइल्ड एनिमल किससे ज़्यादा डरते हैं? तो फर्नीचर से. तो आपको बनाना है पॉजिटिव डिग्री. कौन सी डिग्री बनाना है? पॉजिटिव डिग्री. तो क्या करेंगे हम? वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स आर, देखो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनेगा. क्या बनेगा? नेगेटिव. सो वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट so afraid of beings as they are of pieces of furniture. Wild animals are not so afraid, are not so much, sorry, are not so much, are not much afraid. Wild animals are not much afraid of beings as they are of piece of furniture. तो wild animals ज़्यादा afraid नहीं होता किससे? वाइल्ड एनिमल आर नॉट मच अफ्रेड ऑफ बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग से इतना ज़्यादा डरते नहीं एज दे आर ऑफ फर्नीचर, कि जितना फर्नीचर से डरते हैं, जितना फर्नीचर से डरते हैं इतना वाइल्ड एनिमल किससे नहीं डरते हैं? ह्यूमन बीइंग से. आर नॉट वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट सो मच अफ्रेड, सॉरी, सो मच अफ्रेड, इतना ज़्यादा नहीं डरते. एज दे आर ऑफ पीसीस ऑफ फर्नीचर, जितना फर्नीचर के पीसीस से डरते हैं इतना ह्यूमन बीइंग से नहीं डरते. तो दोस्तों ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री. कौन सा हो गया? पॉजिटिव. ये था कंपेरेटिव डिग्री. तो कंपेरेटिव में से पॉजिटिव ही होता है बिकॉज द कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स या टू पर्सन. When the comparison is between two person or two things, then we can change into only positive into comparative and comparative into positive. But here the degree is given of a comparative degree, so we have to change into positive degree. यहाँ पे comparative तो दिया है इसलिए हमको positive degree में change करना है. और इसमें change करें तो हमको क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा. तो वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट सो मच, नॉट लिखा है, सो मच अफ्रेड, इतना ज़्यादा. यहाँ पे लेस दिया है इसलिए यहाँ पे मच दिया है.
so much afraid of beings as they are of pieces of furniture. Now we will discuss about second sentence. I open my eyes. I open my eyes and saw at the door a tiger pushing himself in. अब क्या करना है उसको? I open my eyes and saw at the door a tiger pushing himself in. बहुत अखेन himself in बराबर है, आपको यूज करना है यू एज सुन यू एज, क्या लगाना है? एज सुन एज लगाना है। तो क्या करेंगे हम? एज सुन एज आई ओपन माई आईज, as soon as I opened my eyes I saw at the door a tiger pushing himself in. As soon as I saw at the door a tiger pushing himself. तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है? I opened my eyes, मैंने अपनी आंखें खोली, and saw और देखा, at the door डोर पे देखा, a tiger pushing himself in, एक टाइगर पुश करके अंदर आ रहा था। तो एज सुन एज आई ओपन माई आईज कॉमा, जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, आई सॉ एट द डोर अ टाइगर पुशिंग हिमसेल्फ, एक टाइगर मैंने देखा जो अंदर आ रहा था। पुशिंग हिमसेल्फ मतलब पुश कर रहा था, अंदर आने के लिए पुश कर रहा था। तो यहाँ पे यूज़ किया हमने एज सुन एज, क्या यूज़ किया? एज सुन। यहाँ पे एंड मिटा दिया और कॉमा लगा दिया। और है आई वेंट डायरेक्टली, थर्ड सेंटेंस, आई वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन। चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है दोस्तों। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तीन प्रकार के सेंटेंस है। तो आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। आई वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, तो इसका बनाना है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आई वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन। I went directly किसके पास गए? वेटिंग मैन। टू द मैन, I went directly to the man। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स में आपको कॉम्प्लेक्स के कंजक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हु लगाएंगे, मैन के बारे में पूछ रहे हैं। I went directly to the man who was waiting for me। I went directly to the waiting man, I went directly to the waiting man, मैं जो वेट कर रहा था उस इंसान के पास गया। तो आई वेंट डायरेक्टली टू द मैन, मैं डायरेक्टली इस मैन के पास गया। हु वॉज वेटिंग फॉर मी, जो मेरे लिए वेटिंग कर रहा था, जो मेरे लिए वेटिंग कर रहा था, वो इंसान के पास मैं गया। और मी नहीं लिखना तो भी चलेगा, आप इतना लिख सकते हो, हु वॉज वेटिंग भी लिख सकते हो। आई वेंट डायरेक्टली टू द मैन हु वॉज वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए भी वेट कर रहा था। ऐसा अगर बताया है तो ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं।
तो आई वेंट डायरेक्टली टू द मैन हु, यहाँ पे कंजक्शन कर लगाया हु, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजक्शन हु है, हु वॉज वेटिंग। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वेटेड टर्न इनटू सिंपल। देखो इसमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? सिंपल सेंटेंस। आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैंने अपनी सांस को रुका, ब्रेथ को रुका, एंड वेटेड, और मैंने वेट किया है। तो हम उसका जीरण बनाएंगे। हेल्ड का होल्ड हो जाएगा होल्डिंग माई ब्रेथ, I held my breath and waited. Holding my breath, I waited. Holding my breath, I waited. ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इसका जीरण बना दिया। वर्ब का क्या बना दिया? जीरण। Holding my breath, I waited. मैं मेरी सांस रोक के मैंने वेट किया। मेरी सांस रुक के मैंने वेट किया। Holding my breath, I waited. अब दोस्तों है लास्ट सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इट मेड मी सिक, तो इसमें क्या करना है? चेंज द वॉइस। वॉइस तो मैंने सिखाया आपको, आई हैड टॉट यू वॉइस इन माई सेपरेट लेक्चर। सो इट मेड मी सिक, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये पे इट है, सब्जेक्ट है, मेड ए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और मी इज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो ऑब्जेक्ट दिया है मी, तो मी विल बी चेंज टू आई। सब्जेक्ट में आएगा तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। और सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट में टू बी फॉर्म क्या आएगा? वॉज वर्ब। तो आई के साथ वॉज, तो आई वॉज मेड सिक, आई वॉज मेड सिक बाय सब्जेक्ट इट। तो आई वॉज मेड सिक बाय इट। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट मेड, सेकंड फॉर्म है मी, ये ऑब्जेक्ट है, मीन्स ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे सिक अदर वर्ड दिया है। तो क्या करना है आपको? इफ़ यू वांट टू चेंज द वॉइस, यहाँ पे वॉइस चेंज करना है। और ये सेंटेंस एक्टिव का है तो पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाएंगे तो पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा? इट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मी का क्या होगा? आई। और आई के साथ टू बी फॉर्म क्या आएगा? वॉज, आई वॉज। देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेड, आई वॉज मेड सिक, आई वॉज मेड सिक, बाद में बाय। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? इट। तो आई वॉज मेड सिक बाय इट। Okay friends, so here we have completed revision 2 also, and I will give you homework assignment also, and Diwali assignment. You have to write a Diwali assignment in your Diwali vacation. And happy Diwali and happy New Year to all of you. Jai Swaminarayan to all of you. Jai Swaminarayan.